अपने कर्मेंद्रियों पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण है। मैं हर कर्मेंद्रिय का राजा हूं। अब मेरा संबंध उस परम सत्ता से जुड़ चुका है जो सर्वशक्तिवान है। उनकी याद में एकाग्र रहे। मेरे अंदर सर्व शक्तियों का समावेश हो रहा है। जग को बदलने चले हैं फरिश्ते, इतिहास रचने, युग को बदलने, ये जग को बदलने। सभी की दुआएं, सभी की मुबारक, रतन जा रहे प्रभु को प्रत्यक्ष करने चले हैं फरिश्ते। वरदानी हाथों की है छत्र छाया, सदा साथ बाबा है बनकर के साया। वरदानी हाथों की है छत्र छाया, सदा साथ बाबा है बनकर के साया। विजय का तिलक भाल पर अपने लेके चले पीर हरने, शक्ति को भरने चले हैं फरिश्ते। बाबा ही बाबा की महिमा सुनाना, मिला जो खजाना वो सब में लुटाना। बाबा ही बाबा की महिमा सुनाना, मिला जो खजाना वो सब में लुटाना। सूखी धरा पर प्यासे दिलों पर जाते हैं बनकर ये बादल बरसने चले
जग को बदलने। सभी की दुआएं सभी की मुबारक, रतन जा रहे प्रभु को प्रत्यक्ष करने। चले हैं फरिश्ते, चले हैं फरिश्ते, चले हैं फरिश्ते। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम जी। शांति। ओम शा- सभी रहमदिल आत्माएं भ्रुकुटी के बीच चमकते हुए सितारे को देखें। चमकते हुए सितारे की लाइट बढ़ती जा रही है और लाइट के कार में उड़ चले सूक्ष्म वतन। फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के मस्तक में चमकती बिंदी और हम लाइट के कार में चमकती बिंदी। बाबा की दृष्टि पड़ते ही बिंदु धाम में बिंदी। कोई आकर्षण नहीं, मेहनत से फ्री मोहब्बत में कुछ नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल सेफ। बाबा बाबा बाबा, दिल में बाबा। साकार वतन में आ जाए। सामने बिंदु बाप, हम बिंदियां। साकार तन में बाबा के महावाक्यों को शेयर करेंगे। आज के महावाक्यों में का जो टाइटल भी है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज के महावाक्य में प्यार का सागर अपने सिकिलदे प्यारे बच्चों से मिलन मना रहे थे और मिलन मनाते हुए बाबा ने ना बच्चों की, चाहे वो विदेशी हैं या डबल विदेशी हैं, एक बात पर बहुत नाज आया बाबा को कि बच्चे ना हिम्मत रख के कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने पहुंच गए। क्योंकि उस समय कोई शायद युद्ध भी हो रहा था, कोई यूएस में भी कुछ कांड हुआ था और यहाँ पर भी सुनामी वगैरह कुछ ऐसे आए थे। मतलब परिस्थितियां साधारण नहीं थी, पर बच्चे हिम्मत करके आ गए और बाबा को नाज है। बाबा ने बहुत सुंदर एक आगे शिक्षा भी है सदा के लिए। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। जबकि ड्रामा एक्यूरेट होता है, पर ये बस खेल में खेल है ड्रामा ही। ड्रामा नहीं रोक सका, बस इसी को गहराई से समझने वाली बात है। तो ऐसी हिम्मत पर बाबा ना आज वरदानों की बरसात कर रहे हैं। एक्सेप्ट करो। बाबा ने आज खुले दरबार छोड़ दिए कि यही एक ऐसी घड़ी है जब बाबा कह रहा है जो वरदान लेना चाहो सहज ले लो। वरदानों को अपना बनाने की, सदा के लिए बनाने की बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई है। क्या बाबा ने विधि बताई है कि वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल में याद करना। अर्थात
जो वरदान हमें हर रोज मिलते हैं, अगर हम उस वरदान को भी अमृत वेले से लेके मतलब दिन भर कर्म योग में भी अगर स्मृति में रखेंगे, तो बाबा ने आगे क्या बताया कि वो और उसको दिल से याद करेंगे, दिल शिकस्त नहीं होंगे, क्योंकि एज पर गॉड्स प्लान बाबा जानता है हमें दिल में क्या कैसे होने वाला है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं ऐसा वरदान देता है, हमारे लिए खाली वो रक्षा कवच नहीं है, हमारे लिए गाइडिंग फैक्टर है, वो टॉर्च है, वो लाइट है, वो माइट है। लाइट माइट और सब राइट हो जाएगा अगर हम उस वरदान को हिसाब से कहा। बाबा ने कहा वरदान तो प्राप्त हैं। फिर बाबा ने कहा एक छोटी सी ड्रिल जो दिन भर के लिए हमने भी अभ्यास की होगी, जैसे स्थूल आंखों के बीच निरंतर बिंदी चमकती है, तो ऐसे बाबा ने कहा कि सदा नैनों में बाप बिंदी को संभालो। यहाँ स्थूल नैन की बात नहीं है, यहाँ मन के नैन की बात है, बुद्धि के नैन की बात है, मन मना भव होने की बात है, बुद्धि में एक बाप दूसरा न कोई रखने वाली बात है। ऐसा बाबा ने कहा अगर ऐसा करोगे तो नैन कहीं आकर्षित नहीं होएगी, कोई मेहनत नहीं लगेगी, सदा सेफ रहोगे। और नैनों में जो है बिंदी बाप में समाया होगा ना, तो दिल में भी समाया होगा। यहाँ दिल बुद्धि वाली बात है, दिल में भी समाया होगा। और फिर बाबा ने कहा कि विधि क्या है इसकी, विधि बताया दिल में नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। सभी अपने आप से पूछें हमने बाबा को कितना राजी किया है, कितने % किया है। बाबा कह रहे हैं आफरीन है, ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है, बाबा युक्ति बता रहे हैं। बाबा को राजी करने का सहज साधन क्या है, सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहब राजी हैं। यहाँ बाबा ने हमें कहा, आगे स्पष्टता करी, अभी हमने पीछे सच्चाई की मुरली भी पढ़ी थी। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी कर्म और संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा। अर्थात हर राज को समझने वाला, चलने वाला। अब हमें चेक करना है, परखना भी है कहाँ तक राजयुक्त बने हैं, क्योंकि जो राजयुक्त होता है वह कभी अपनी स्वस्थिति से अर्थात स्वयं से भी नाराज नहीं होता, दिल शिकस्त भी नहीं होता। और आगे वो उसकी क्या पहचान होगी, कौन राजयुक्त होगा, संकल्प में, वृत्ति में, समृद्धि में, दृष्टि में किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके स्वभाव संस्कार को जानने वाला है। हम सब राजयुक्त सब भाई बहने हैं और ऐसा हम करते भी होंगे। फिर बाबा ने कहा बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना। राजयुक्त अर्थात ना अंदर नाराजगी होगी ना किसी, अर्थात राजी रह के राजी करना। फिर बाबा ने एक और धारणा की बहुत सुंदर पॉइंट बताई, अंडरलाइन करने वाली। क्या बताया बाबा ने, सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक क्या करना है, सदा शुभ और शुद्ध रखो। शुभ होएंगे मुरली से, शुद्ध होएंगे याद से। ज्ञान योग निरंतर में लगे रहें तो जो है ना, ऐसे हमारा मन बुद्धि जो है शुभ और शुद्ध होगा। बाबा के पास ना बच्चे रूरयान करते हैं, क्या कहते हैं, बाबा शक्तियां तो देता है पर समय पर शक्तियां यूज नहीं होती। पर बाप दादा हमारा साथी है, और साथी जो है ना, साथी होने का जो संबंध है ना, क्या करता है फ्रेंड, जो साथी होता है एक्स्ट्रा मदद करता है। फिर बाबा ने ना, जैसे एक आज किसी का प्रश्न भी दिया था, क्यों कौन सी बाबा ने वर्च्यूज की बात करी है, सारी वर्च्यूज आ रही हैं। पहले तो बाबा अपना मदद करता है, फिर बताया बाप जिम्मेवार है, क्या जिम्मेवारी ले रहा है बाप, संपन्न बनाए साथ ले जाने की। तो बाप जिम्मेवारी तो निभाते हैं ना, फॉलो फादर जैसा बाप करता है वैसे हम भी करें। पर इसमें कहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कभी कभी बच्चों के मन में कैचिंग पावर का स्विच ऑफ हो जाता है।
इसीलिए जो शक्तियां है ना वो काम नहीं आती। बाप तो देता है, वही बाबा बार बार स्विच को खोलने की कोशिश करता है। अर्थात स्विच खोलने का मतलब है हमें किसी भी माध्यम से अलर्टनेस आती है, सावधानी आती है, पर अगर हम माया में बिजी होते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है। तो बाबा ने यही कहा, सदा अपने मन की कैचिंग पावर को, जिसको आप टचिंग कहते हैं, उसका स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करेगी स्विच ऑफ करने की, और समय बड़ा नाजुक होता जा रहा है। डरना नहीं, अटेंशन प्लीज, क्योंकि कौन हमारा साथी है। और हमने इस वर्ष थीम भी क्या लिया है, उसमें क्या थीम लिया था, संस्कार से संसार का परिवर्तन। हर शब्द पर अटेंशन रखना, संस्कार से संसार का परिवर्तन। बाबा ने यही कहा कि बच्चों ने संस्कार परिवर्तन का पक्का संकल्प किया है, दृढ़ संकल्प तो किया है, हाथ भी उठाए हैं जब ये थीम लिया था। तो फिर क्या है, प्रकृति पूछती है बाप से। क्यों पूछती है, कि जब संसार परिवर्तन होगा तो हम आत्माओं के साथ प्रकृति का भी रोल है। प्रकृति कहती है मैं तैयारी करूं। देखा था ना अभी पीछे मुरली में डिस्कस किया था, एक एक जो है ना प्रकृति के तत्व बिल्कुल रेडी खड़े हैं सफाई करने के लिए, सफाई करने के निमित्त है ना। पर यहाँ बाबा ने कहा कि लेकिन सफाई करने के जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, अर्थात परिवर्तन के हम भी निमित्त है ना। हम क्यों क्या के क्वेश्चन में आ जाते हैं, कभी धीरे करते हैं, कभी सोचते हैं क्या करो। तो प्रकृति बाबा से पूछती है, तो पूछती है, तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या जवाब दें प्रकृति को। ऐसे ही सामने डबल विदेशी थे, वो कह रहे हैं इंतजार करो। बाबा कह रहे ऐसे नहीं चलेगा, इंतजार करो। अभी तो आप प्लेन से आ गए, आराम से आ गए, कोई मुश्किल भी हुई तो बाबा ने आप इतना देखो पॉजिटिविटी बाबा के, प्लेन भी वापस हो गया, फिर भी बाबा ने कहा कोई बात नहीं, टाइम पे पहुंच गए ना, हिम्मत की बात है। फिर आगे बाबा ने कहा कैसे, क्यों पहुंच गए आप, क्योंकि आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया है, जाना ही है, तो पहुंच गए। आगे बाबा ने कहा अभी आगे तो प्रकृति को और सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। हम सब आत्माएं कौन है, स्थापना के निमित्त हैं, क्यों क्या के प्रश्नों में आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं करो, प्रकृति आपके वश में आने के कारण हमने ही वायदा किया है, क्या वायदा किया है, संस्कार से संसार परिवर्तन। तो कैसे होगा, प्रकृति का साथ होगा ना, इसलिए वो रेडी हो रही है। तो बाबा ने निमित्त आत्माओं को क्या कहा, स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्वयं प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना। सेकंड में टचिंग आई और शुरू कर दिया। क्योंकि बाबा ने कहा बिंदु बाप के बिंदु बच्चे, बिंदी लगाने में तो शेर हो, बिंदी तो लगा ही लेते हो। तो ऐसे ही बाबा शक्तियों से उनसे चिट चैट कर रहे थे। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने ये कहा कि सभी सच्चे हैं, क्योंकि ना किसी की बिंदी अभी लगती है, किसी की नहीं भी लगती है, इसलिए फर्क हो गया। तो बाबा कहते हैं सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। ये बाबा ने आप सबको सर्टिफिकेट दे दिया। आगे बाबा की दृष्टि गई, हाल तो फुल था, नीचे भी बैठे थे ऊपर भी बैठे थे। तो बाबा कह रहे हैं बाबा की दृष्टि, जो देश विदेश के बच्चे हैं ना इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा मधुबन में आ गए अपने अपने दूर दृष्टि से। पहले अपने सेंटर पे भी क्या होता था, टीवी पे भी नहीं आते थे वे, और ऑडियो खाली चलती थी। तो ऑडियो चलती थी ना, ऐसे चुपचाप आके जैसे बैठ जाते थे, पर हमारा मन बुद्धि कहाँ रहते थे, मधुबन में रहता था। ये अपने टाइम भी हमने ऐसे समय देखे हैं। तो यहाँ बाबा ने ये कहा है कि साकार वतन के तो साधन दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक दूरदृष्टि, ये आध्यात्मिक दूरदृष्टि है, वो कह रहे हैं दूरा दृष्टि कभी खराब, ये जो है खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने बाबा तो पास तो आध्यात्मिक शक्ति है, दूरदृष्टि है। तो सभी से केंद्रों के बच्चों को देख रहे थे। फिर बाबा कह रहे हैं अच्छा, बाबा को याद आ गया दिवाली है, ओहो। तो बाबा ने कहा कि संगम युग है ही मनाने का युग, चाहे अंतर्मुखी हो के
चाहे अतीन्द्रिय सुख की मौज में मनाओ, चाहे मादानी बनो और आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रोरियान करो, चाहे डांस करो, चाहे संबंध संपर्क में एक दो की विशेषता को देख विशेषता की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है। एक लास्ट पॉइंट नोट करने का है, बड़ा सुंदर अंडरलाइन करने का। एक दो संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो, यह भी मनाना है। अब गंवाने का समय नहीं है, क्योंकि जब सीजन होता है तो सिर्फ कमाई की तरफ ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ना कमाने का योग है, जमा करने का योग है। और हर बच्चा जो है ना किसी भी रूप में मनाए, संगम पे गंवाना और मनाने की नॉलेज है, इसलिए हमें मनाने का महत्व रखना है। कैसे मनाएंगे, कैसे जमा करेंगे? बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। चेक करो अपने आप को, कितनी जल्दी बिंदी लगती है, कितनी जल्दी फुल स्टॉप लगता है। तो ऐसे हमें कुछ भी गंवाना नहीं है, चेक करना है। जो खजाने हमें मिले हैं, बड़े से बड़ा खजाना क्या है? संकल्प का, समय का, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना सुनना फर्स्ट स्टेज है, और हमें क्या करना है? नॉलेज के लिए बाबा ने कहा, हे नॉलेजफुल आत्मा। नॉलेजफुल की डेफिनेशन दिया, ध्यान से सुनिएगा। नॉलेज का अर्थ है लाइट और माइट। संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट माइट होगा, तब राइट होंगे। दादी जान के कहा करते थे, लाइट लाइट, माइट माइट, राइट राइट, तब नॉलेजफुल होंगे हमारे हर एक्शन में। जिसको बोलते हैं ना रोम रोम में नॉलेज समाए, उसको कहेंगे नॉलेजफुल। बाबा कुमारियों से मिल रहे थे, नॉलेजफुल तो हैं। बाबा ने कहा भाषण की बात अलग है, लेकिन साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प बोल और कर्म में भी हो। फिर बाबा ने और उनको कहा कि घर भी मिल गया, क्योंकि जो बहनें सेंटर पर रहती है ना, घर भी मिल गया और वर भी मिल गया। एक कन्या को क्या चाहिए? घर और वर। वर मिला अविनाशी और घर मिला बहुत सुंदर। तो इस तरीके से बाबा उनसे बात करते हुए कह रहे थे, तो कुमारियों की तो महिमा कर ही रहे थे, तो पांडवों को भी कहा कि पांडव भी हार्ड वर्कर होते हैं, उनके बिना सेवा ही नहीं होती। उनको भी, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका भी नाम है। बाबा ने कहा पांडवों का भी नाम है, शक्तियों का भी नाम है। बहुत अच्छा। आगे बाबा वर्तमान समय के हिसाब से बात कर रहे हैं कि आप हर एक आत्मा को हर आत्माओं के प्रति रहम दिल और दातापन कुछ ना कुछ देना है। आगे बाबा ने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, चाहे मनसा सेवा से दो, चाहे शुभ भावना से दो, चाहे श्रेष्ठ साकाश की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, सिंपल बोल नहीं, चाहे संबंध, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क में एक दो, लेकिन कोई भी खाली ना जाए। ये दाता के बच्चे, दाता बनो, रहम दिल बनो। क्यों रहम दिल बनो? वो चिल्ला रहे हैं, आवाज सुनाई नहीं देती। क्या कहते हैं? शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की कहने दो। बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाबा कैसे देगा? अपने राइट हैंड से देगा। कुछ ना कुछ जब किसी को भी देना होता है तो राइट हैंड से देना होता है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? पांडव राइट हैंड है, अर्थात सभी शिव शक्तियां पांडव दोनों राइट हैंड है। राइट हैंड का एक यादगार भी दिखाते हैं ना, विराट रूप का, कितने हाथ दिखाए हमें। तो इस तरीके से बाबा ने कहा कि हे राइट, बाप के राइट हैंड द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलवाओ। विचारों विचारों को अंजलि नहीं देंगे तो तड़फेंगे, आखिर भाई है ना आपके। तो इसके लिए हमें क्या धारणा का विशेष पॉइंट रखना होगा? क्योंकि हेडिंग में भी ऊपर था ना, अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ, हदों में नहीं फंसो। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ।
बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ है, चाहे सेंटर में है, चाहे तीव्र पुरुषार्थी हैं, चाहे जूम पे हैं, चाहे कहीं भी बैठे हैं, क्या इशारा दे रहे हैं? रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप रहम दिल होके कर रहा है, क्योंकि बाप हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट चतुराई संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। हम कहीं पर भी हो, किसी भी समय हो, बाबा सब कुछ देखता है। बाबा का सीसीटीवी 24 आवर्स लगा है। कई बच्चे समझते हैं, अटेंशन प्लीज, सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है। शिव भगवान वाचा भी सुना ना आपने? हाँ, आगे और ध्यान दो। अभी तक बाप दादा रहम दिल है, देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। पर बाबा पूछते हैं, आखिर कब तक रहम दिल, क्या और टाइम चाहिए? बाबा के पास समय भी आके पूछता है, आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है, कब तक, जवाब दो। अभी सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। जब धर्मराज का पाठ होगा तो क्या करोगे? बाप दादा की क्या शुभ आशा है, जरा ध्यान दीजिएगा। धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजी, ऐसी बाबा चाहते हैं। फिर कोई उलहना नहीं देना, बाप ने सुनाया नहीं हम तैयार हो जाते। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कार में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होना, जमा होता जाता है, दुगना तिगना चौगना जमा होता जाता है। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जलाओ। दृढ़ संकल्पा की, कई बार बाबा कहता है तीली जलाओ, आज दीपावली है तो बाबा उस रूप में कह रहे हैं दिल में दीप जलाओ। हद से हाँ, आगे बहुत प्यारी स्टेटमेंट है, बहुत सुंदर, सदा याद रखने वाली। हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। और आगे बाबा क्या कह रहे हैं? समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय दौड़ रहा है, हम कहाँ हैं? हदों में है। आगे आगे बात जो मैं अंडरलाइन की बात कर रहा था, हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति समान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। परछाई पीछे पीछे आती है, इसलिए हद में नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति समान आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। और बाबा इस वर्ष इस समय तक जो किया, बाबा खुश है, आफरीन देता है, ब्लेसिंग देता है। और सेवा में बाबा ने कहा, सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनना, चाहे सहयोगी बनो चाहे साथी बने, कुछ तो बने। हमें क्या करना है? अनुभूति की खान खोलो। हे अनुभवी मूर्त आत्माओं, अनुभूति की खान खोलो। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बने अनुभूति का कोर्स कराने से। इसलिए बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया है कि इतने तक अनुभूति होती है, अच्छा है, स्वर्ग है, यथार्थ ज्ञान, नॉलेज अच्छा है, ब्रह्म कुमारियां अच्छी हैं। पर बाबा ने क्या कहा? अभी अनुभूति स्वरूप बन, अनुभव कराओ। अनुभव कराने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध हो, ऐसे अनुभव के परवाने बनो। सहयोगी बनाए उसकी मुबारक हो और बनाओ। बाबा ने कहा ये स्थान ही ऐसा है कि यहाँ से प्राप्ति हो सकती है। इसलिए तो यहाँ इतना तक तो मानते हैं, लेकिन बाप के साथ कनेक्शन जुड़े, क्षमा पे चक्कर लगाएं, तो यह वर्ष बाप दादा सेवा में ऐसी अनुभूति कराने का हमें होमवर्क दे रहे हैं। इससे पता क्या होएगा? साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। बाबा दोबारा कानों में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सुना क्या करना है? बाबा फिर रिजल्ट चेक करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
ऐसे बाबा को दिल व जान से कोई प्रेम से नमस्ते, शुक्रिया। अब हमें याद, प्यार और वरदान हमारी सुरेश बहन जी या रितु बहन ओम सुनाए। शांति थैंक जी। यू। वाह, बाबा का वरदान बहुत प्यारा, सभी की झोलियां भरपूर करने वाला होता है सदा ही। आज बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेदारी निभाने वाले आलस व अलबेलेपन से मुक्त। बाबा ने कहा चाहे नए हो चाहे पुराने, ब्राह्मण बने माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी ले ली। जब ब्राह्मण बन गए तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर आ गई। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेदारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं, इसलिए जिम्मेवार बनना पड़ता है। कोई भी बच्चा हो तो माँ बाप जब तक जिम्मेवारी नहीं डालते तो आलस में ही रहते हैं। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, ये जिम्मेवारी लो, तुम्हारे ऊपर विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी दे दी मैंने। और जिम्मेवारी है तो आलस और अलबेलापन समाप्त होता है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, जिनमें उमंग होता है सेवा को भाव को निभाने का, उनमें उत्साह भी होता है, वो कभी थकावट भी महसूस नहीं करते, खुशी खुशी अपने काम करते रहते हैं। वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। शांति। स्लोगन समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मित्र परिवार। ओम शांति। ओम शांति। अब आगे हम प्रश्न ले सकते हैं। सभी से क्वेश्चन है, आज की मुरली का हेडिंग जो बिना पढ़े सुनाए वो सबसे पहले बता सकते हैं, बिना पढ़े। एक्यूरेट चाहे ना भी हो। चलो सुरेश माता जी आप सुनाइए, आपका हाँ पहला प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी, पहला पहला प्रश्न है। हेडिंग बाबा ने दिया जो बहुत सुंदर हेडिंग है, मैं पढ़ तो रही थी नहीं पर पढ़नी नहीं है, पढ़ना नहीं है, आप अपना ही बताओ। अच्छा हेडिंग चल बिना पढ़े के ही बताना है, अदरवाइज आप अपना बताओ जो प्रश्न है आपका। ठीक है। ओमकार जी भाई जी, हाँ मैं जी। ट्राई करूँ? ट्राई हाँ कर बिना सकती पढ़े हूँ। बताओ बताओ। सत्यवादी बन बाप सत्यवादी बन, समय प्रमाण, रहमदिल बन, वृत्ति दृष्टि और कृति से इससे ज्यादा नहीं आ रहा। ओम शांति। अच्छा ट्राई है, और कोई पूरा कर सकता है? दृष्टि वृत्ति और कृति बनाने के लिए दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। एक वर्ड और रह गया, कोई ऐड कर सकता है? दृष्टि, वृत्ति और कृति। नहीं नहीं नहीं, बेहद। बेहद की बेहद बेहद की की वृत्ति। सत्यवादी बनो। चले जाएंगे। आ गया। चलो ओम शांति। अब आप सुरेश माता जी आप सुनाइए। हाँ जी, आज बाबा ने कहा है, आप मुझे क्वेश्चन बताइए पहले। ओम शांति। शांति। बाबा आज अपने सभी मीठे प्यारे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं, और बाबा कहते हैं भाग भाग कर आए। बाबा कहते हैं बाप दादा बच्चों से मिलने आए हैं या बच्चे बाप से मिलने आए हैं भाग भाग कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी भाग के आते हैं और बाप भी भाग कर मिलने मनाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा कहाँ से आए और बच्चे कहाँ से आए। बाबा ने कहा इस लोक से आए हो। फिर बाबा ने कहा कि परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं।
बाप दादा तो परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं, तो सबसे दूर से कौन आया? दूरंदेशी, डबल फॉरेन दूरंदेशी हैं क्या? बाबा पूछ रहे थे। बाबा ने कहा सबसे दूर से तो बाबा ही आते हैं, लेकिन पहुंचते 1 सेकंड भी नहीं लगता बाप को, चाहे कितनी भी दूर रहते हैं, और बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं बाबा बच्चों के पास। और फिर बाबा ने कहा कि इस बारी जो डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज करते हैं बाबा। वो बात कौन सी है जिस पर बाबा नाज करते हैं? बाबा कहते हैं जो डबल विदेशी हैं वो बच्चों की हिम्मत देखकर बाप दादा को बहुत नाज होता है। चाहे दूर हैं, चाहे नजदीक हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति होती है, बाप से मिलने तो हर बार पहुंच ही जाते हैं। फिर एक बात और भी बाबा ने बताई थी कि एरोप्लेन से आते हैं। फिर उन्होंने कहा था एरोप्लेन भी एक बार पीछे मुड़ गया था, तो बाबा ने कहा ये ड्रामा ने खेल भी तो दिखाया है, ड्रामा खेल नहीं दिखाएगा तो फिर पता कैसे चलेगा? तो बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी नहीं रोक सकता। ओम शांति। आगे अगला क्वेश्चन है अगली बहन के लिए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अर्चना बहन जी, आप। बाबा ने वरदान के लिए बताया है कि जो बच्चे बाबा से मिलन मनाने के लिए आए हैं, है ना, उनको सहज वरदानों की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि बाबा बोले कि मतलब बाबा से मिलन मनाना, बाबा की दृष्टि पड़ना, तो वही सबसे बड़ा वरदान है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं ये सहज विधि है, और बार बार जब हम अमृत वेला इस वरदान को डेली मतलब रिवाइज करते हैं, और कर्म योगी स्थिति में बैठ के इसका अभ्यास करते हैं, है ना, तो ये वरदान प्राप्त हो जाता है। और बाबा ने बताया कि जैसे स्थूल नैनों के बीच में जो नूर होता है, जो निरंतर बिजली चमकती है ना, तो ऐसे मतलब बाबा बच्चों के नैनों का नूर है। तो सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना है ना। तो ये बिंदी हिलनी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वो जो बीच में चमकता बिंदु दिखता है आंख का, उसी के थ्रू लाइट जब उस पे पड़ती है तभी आंख में रोशनी रहती है, मतलब आंख को भी दिखाई देता है। तो ये वरदान जो है, हम बार बार रिवाइज तभी होगा जब मेरे नैनों में बाबा ही समाया हो, बिंदी बाबा समाया हो, और कहीं भी मेरी मन बुद्धि न जाए। तो वो जो वरदानों को का स्वरूप बनना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बहन। अगला प्रश्न प्रीति जी। अगला प्रश्न है दिल में और नैनों में समाने की विधि। तो दिल में और नैनों में बाबा को समाने की विधि है कि बाप दादा साहिब को हमें राजी करना है। तो बाबा ने इसमें ये भी पूछा कि कितने परसेंट बाबा राजी है, तो कईयों ने 99, कईयों ने 70% का। तो फिर बाबा ने यही बताया कि बाप दादा को राजी करना तो बहुत इजी है। उनको राजी करने का साधन भी बड़ा इजी है, सच्ची दिल रखो, क्योंकि सच्ची दिल पर ही साहिब राजी होता है। तो हर कर्म में सिर्फ और सिर्फ हमें सत्यवादी रहना है, क्योंकि सत्यता ही महानता है। तो जो सच्ची दिल वाला होगा वो सदा वाणी संकल्प कर्म संबंध संपर्क सब में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझने वाला, चलने वाला, कि हम कहाँ तक राजयुक्त है उसको परखने की निशानी है। और जो राज को जानता होगा तो वो कभी भी अपनी स्व स्थिति से या किसी से नाराज नहीं होएगा, ना दिल से कष्ट होएगा। और वो संकल्प में भी, वृत्ति में भी, स्मृति में भी, दृष्टि में भी किसी को ना नाराज करेगा ना नाराज होएगा, क्योंकि वो सबके और अपने स्वभाव संस्कार को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना। राजयुग अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए, ना औरों को नाराज करें। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत सुंदर, शुक्रिया। बलविंदर बहन जी, आपके लिए प्रश्न है, बाप दादा द्वारा प्राप्त शक्तियां समय पर यूज ना करने के कारण और निवारण स्पष्ट करना। बलविंदर बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। बाप दादा द्वारा हमें जो था शक्तियां मिली हैं वो समय पर यूज ना होने का कारण है कि हम बाबा से जब हमारा कनेक्शन टूट जाता है, बाबा की याद हमें भूल जाती है और हमारी जो कैचिंग पावर है ना, उसका स्विच हम ऑफ कर देते हैं, तो फिर हमारी शक्तियां जो वो समय पर यूज नहीं हो पाती। तो उसके लिए हमें यह है कि जब भी हमें जो शक्तियों को यूज करना है तो हमें बाप की स्मृति का स्विच और कैचिंग पावर जो है वो हमें ऑन रहेगी, तो हमें समय पर जो शक्ति जिस समय हमें लगानी है वो हमें करनी आ जाएगी और हमें स्मृति आ जाएगी, तो हमारी शक्ति भी सही समय पर सही यूज होकर उस हम परिस्थिति को पार कर लेंगे। तो बाबा ने बोला कि अपने मन की कैचिंग पावर को हमेशा जो स्विच है वो ऑन रखो। तो बाबा ने बोला जो टचिंग और पावर का जो स्विच है वो ऑन रहेगा, तो हमें जो है वो शक्तियों को यूज करना और कारण को जो भी कोई परिस्थिति आती है उसका निवारण करने में हमें मदद मिलती है। ओम शांति। थैंक यू बहन। हाँ अगला जी, प्रश्न। ओम। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम बहन। ओम शांति। संस्कार से संसार परिवर्तन स्पष्ट करना है। इसमें बाबा ने कहा कि जो ये वर्ष आपने मनाया है वो संस्कार से संस्कार परिवर्तन करने का मनाया है, कि हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। बाबा कहता है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्व में संस्कार तो पहले आते हैं, जब तक संस्कार हमारे नहीं बदलेंगे तो विश्व परिवर्तन का कार्य हो नहीं सकता, बाबा ने बताया है। तो बाबा ने कहा कि जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति भी, बाबा कह रहे हैं, बाप से पूछती है कि मैं भी सफाई की तैयारी करूं, क्योंकि जो विश्व का परिवर्तन होना है आत्माओं का भी होना है और प्रकृति के द्वारा भी परिवर्तन होना है। पूर्ण रूप से जो स्थापना होनी और विनाश होना है उसमें प्रकृति का और हम सब आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का, बाबा ने कहा बहुत बड़ा रोल है। तो बाबा ने कहा कि प्रकृति पूछ रही है कि सफाई करूं मैं, तो बाबा कह रहे हैं कि सफाई करने वाले जो हम निमित्त बच्चे हैं वो जब अपना पुरुषार्थ करते करते दुविधा में पड़ जाते हैं ना, धीरे धीरे पुरुषार्थ करते हैं, आगे नहीं बढ़ते, तो बाबा कह रहे हैं प्रकृति भी पूछती है। बाप दादा कह रहे हैं कि क्या जवाब दें। तो बाबा ने डबल विदेशियों से पूछा, तो उन्होंने कहा थोड़ा इंतजार करो। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि हमें जो आपने ये वर्ष जो मनाया है, दृढ़ संकल्प किया है, तो अपने संस्कारों को हमें परिवर्तन करना है। और जब तक हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे तब तक संसार का परिवर्तन नहीं हो सकता, ये बाबा कह रहे हैं। और स्थापना वाले जो बाबा ने कहा है ना कि तुम स्थापना के निमित्त बने हो ना, तो सोच सोच के कार्य नहीं करना है, जो संकल्प किया है उसको इमीडिएटली कार्य में लाना है कि मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना ही है, मुझे बाबा के कार्य में सहयोगी बनना ही है। ओम शांति। दृढ़ता से करना है, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आगे रितु बहन जी, बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, या बिंदी के लिए बाबा ने क्या क्या कहा है? आज रितु बहन जी हैं? हाँ जी, शायद नहीं है मेरे ख्याल। तो बिंदी के लिए बाबा ने बोला नहीं, कि आपने नहीं, इसके नहीं लिए नहीं ना, नहीं, ओम इसके लिए आज शांति। वो लिखा मेरा हुआ था। मेरा हाँ, ऑन नहीं हुआ था, 1 मिनट में अभी सुना था, अच्छा ऑन कोई नहीं गल हुआ नहीं, था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट। वो, 1 मिनट टाइम लगता है। हाँ जी, बाबा ने कहा है कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में तो बिंदी लगाते हो ना तो सेकंड लगता है। बाबा कह रहे हैं कि कोई भी बात नहीं, बिंदी लगाने में या बिंदु रूप की स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। तो मानो कोई बात आपके सामने आ गई, बाबा कह रहे हैं, तो उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडवों को भी सेकंड लगता है, बाबा सब शक्ति और पांडवों के बारे में कह रहे हैं। तो सेकंड लगता है, लेकिन हमें, हम अपनी कहूँ तो सेकंड तो नहीं लगता, कभी देर भी लगती है, कभी सेकंड भी लग जाती है। तो कभी कभी बाबा कह रहे हैं पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, पांडव कह रहे हैं। तो कोई बहन ने कहा होगा कि कह रही कि सेकंड लगता है, तो शक्ति में शक्ति है, बाबा कह रहे हैं।
पांडव सच बोलते, पांडव भी सच बोल रहे हैं, ये नहीं है, और वगैरह दोनों ही सच्चे हैं। और क्योंकि उन लोगों की बिंदी अभी लगती होगी और आपकी भी नहीं लगती होगी, दोनों की बात बाबा ने बताई, तो इसलिए फर्क हो जाता है। तो बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं वगैरह बच्चे। कभी 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 हो जाती है, फर्क आ जाता है दोनों में, यही इसमें बाबा ने बताया। ओम शांति। आगे भी बाबा ने बताया है कि अभी गंवाने में समय नहीं, बताओ, फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ, संकल्प बड़े कीमती हैं, समय जमा करने का है। ये सारा इसी का ही पार्ट है। आगे भी है ना, दो जगह इस पार्ट को लिया गया है कि जो अगर हम समय मतलब बिंदी नहीं लगना मतलब समय वेस्ट करना। बाबा ने कहा है समय, संकल्प, ज्ञान सारे खजाने हैं। तो और बाबा ने जो नॉलेज की बात, सारी नॉलेज है, अगर नॉलेज फुल है हम तो बिंदी आराम से लगेगी। नॉलेज फुल का बाबा ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। क्या बताया नॉलेज फुल के लिए कि नॉलेज बाबा ने की कहा ना कि लाइट। ज्ञान सुनाना और सुनना तो फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात हाँ। नॉलेज, हम्म। नॉलेज लाइट माइट है मतलब। हाँ, लाइट माइट है वो, हाँ, हमारे संकल्प में भी हो, मैं बोल बोल में भी में हो, कर्म में भी हो, कर्म में। तभी ये कार्य हो पाएगा। बहुत सुंदर बहन, थैंक यू वेरी और शांति। मच। आगे रूमी बहन जी, वेलकम। ओम शांति। इसमें पापा ने संगम युग का एक क्वेश्चन था कि जी जी। संगम युग है ही मनाने का युग, स्पष्ट करो। तो इसमें पापा ने ये कहा क्योंकि एक्चुअली इन्हीं दिनों में जो जब ये मुरली चली थी, शायद 11वें महीने में मुरली चली है, उससे पहले दिवाली बच्चों ने मनाई थी। तो दिवाली में क्या करते हैं हम एक दूसरे के साथ, जैसे एक दूसरे के साथ जैसे हम गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के चिट चैट करते हैं, मोजे करते हैं। तो बाबा इसी के ही संदर्भ में कह रहे थे कि संगम का युग है ही मोजों का युग है। तो इसमें चाहे आप अंतर्मुखी होकर मनाओ, चाहे आप अतीन्द्रिय सुख में मनाओ, चाहे किसी को महादान दानी बन करके या किसी की सेवा करके आत्माओं को महादान देते हुए। तो बाबा ये समझा रहे थे कि दिवाली भी कैसे मनानी है, रूहानियत में हमने दिवाली मनानी है। तो ये डांस करते हुए सबके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं हैं उनकी विशेषता देखते हुए हमने ये त्योहार मनाने हैं। और आगे जो बाबा ने मेन कहा कि हमने संगम युग जो है वो मोजों का युग है। क्यों? क्योंकि ये कमाई का युग है, इसमें गंवाने का युग नहीं है, ये कमाई का युग है। ये संगम युग जो है ये नॉलेजफुल, जैसे अभी आपने कहा कि इसमें गंवाना और मनाना ये दोनों ही है। क्योंकि जब तक हम पहले ज्ञान में नहीं आए तब तक तो हमने गंवाया ही, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में थे, व्यर्थ चिंतन भी किया, पर चिंतन भी किया, अपना समय गंवाया। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तो तब वो नॉलेज मिली, तो फिर अच्छी तरह से मनाना आया कि हमने अपने समय को कैसे सफल करना है, उसको कैसे जमा करना है। तो ये तरीका तो हमें अभी समझ आई। तो बस बाबा ने यही कहा कि हमें बिंदी लगानी है, जो हमने गंवाया, जो व्यर्थ समय गया, उसको भी हमें पल में अपने आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी समझ के वो बात को बिंदी, ड्रामा बिंदी लगानी है। बॉडी कॉन्शियस में नहीं आना है, अपने संकल्पों को भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि ये युग ही है कमाई का युग। अगर इस युग में भी अगर हमने जमा नहीं किया तो फिर हम किसी भी युग में हमारी जमा का खाता बन ही नहीं सकता। हमारा भाग्य, अभी हमें भाग्य मिला है जिसमें हम अपना जमा कर सकते हैं। तो मेन तो यही था कि हमने अपना सफल करना है, सबको शुभकामनाएं देनी है, सेवा करनी है, चाहे सेवा से करो, मनसा से करो, या शुभकामनाएं देते हुए अपना समय सफल करें। ओम शांति। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर। अशोक भाई जी, अनुभव की खान खोल दो, आज ऐड कर दो, खुल गई खान, अनुभूति की खान। अशोक भाई जी बिजी हैं? सॉरी। थैंक यू विजय। वेलकम। ये एपिसोड मुझको लगता है कि वो 11 सितंबर का एपिसोड ट्विन टावर पर अटैक हुआ था अमेरिका के अंदर है। ये उसके बाद की मुरली चली है। उस जहाँ तक लगता है कि शायद वही रेफरेंस होगा। ये उस वक्त जब काफी चेकिंग होनी शुरू हो गई थी। खैर वो तो एक पॉइंट हो मुरली, गया। हाँ मुरली तो उसके 4/11 की है, वो शायद बाद का था, उससे पहले और कोई कांड हुए थे।
नहीं, ये मुरली उसके बाद चली है ना। वो सितंबर में खेलता है, ये नवंबर में मुरली चली है। ठीक है जी, 10-10 को था शायद, ठीक है। हाँ, 11 सितंबर का ट्विन टावर अटैक हुआ था वो। जी जी जी। हाँ, तो अभी जैसे हेडिंग के पॉइंट पर चल रहा होता है कि रहम दिल बनना है, वृत्ति दृष्टि कृति को जो है दृढ़ संकल्प का उसका दीपक जलाना है। तो वही बात उसी को कह रही कि इसके लिए जो है हमें पहले, सबसे पहले तो ये है कि हद की बातें छोड़नी है और बेहद की स्थिति में अपनी वृत्ति, अपनी स्थिति बनानी है। बाप दादा जो है बच्चों के इन बात से जो है, जब बाबा ने देखा कि मेरे बच्चे जो है बेहद की वृत्ति में अच्छे आगे चल रहे हैं, तो उनको आफरीन उन्होंने दी है। जहाँ तक ये बात चली कि नॉलेज देना, बाबा को खुशी है कि मेरे बच्चे नॉलेजफुल बन गए हैं और ये नॉलेज आगे दे रहे हैं। लेकिन नॉलेज केवल एक ऊपरी ऊपरी नॉलेज नहीं, बाबा ने तो थोड़ा सा और गहराई में गए हैं कि अनुभूति कराना। अनुभूति वही करा सकता है जिसको स्वयं पहले अनुभव होकर अनुभूति हुई होगी। ये अनुभव अपने अनुभव से रिलेटेड बनती है अनुभूति। जिसको भी ज्ञान समझाया, ज्ञान सुनाया, पहले उसको अपने अनुभव भी बताओ। जो अनुभूति उसको हुई है वो जब उसको पे उसका जो है इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। इसलिए बाबा जब ऐसी स्थिति से जो होगा, जो वो ज्ञान सुनेंगे केवल ऊपरी ऊपरी नहीं, अपने अनुभव से उसको जो है अनुभवी बनाएंगे, उसको अनुभूति कराएंगे, तब जो है वो ऐसा फरिश्ता बनेगा, ऐसा परवाना बनेगा जो चक्कर लगाने वाला नहीं, सेवा केवल फिदा खोजने वाला वो परवाना बनेगा। तो बाबा यही चाह रहे थे कि अपनी अनुभूति, पहले तो स्वयं अनुभूति स्वरूप बनना है, अपने अनुभवों को मनन चिंतन वही उसको शेयर करना है, और उससे जो है जो आपके संबंध संपर्क में जो आ रहे हैं उनको भी वो अनुभव कराना है। केवल ऊपर ऊपर से केवल नॉलेज नहीं देना, नॉलेज के साथ साथ इस तरह जो है अनुभवी मूर्ति बनाना। उससे ही जो है जो होंगे, बाप दादा भी प्रत्यक्ष होंगे और ये ज्ञान भी प्रत्यक्ष होगा और आप भी प्रत्यक्ष होंगे। ओम शांति। शुक्रिया। बहुत सुंदर भाई, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न है सुमन बहन, रानी बहन से। वर्तमान समय हर एक आत्मा के प्रति रहम दिल और दाता बन क्या देना है, स्पष्ट करना। ओम शांति जी। जी ओम शांति। आज बाप दादा ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई है, और विजय भाई जी ने तो ड्रिल करा के और मुरली सुना के बस नशा ही चढ़ा दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। वर्तमान समय है कि हर दुखी आत्मा चिल्ला रही है, परेशान आत्मा त्राई त्राई ही कह के चिल्ला रही है, हमें रहम दिल, रहम दो, सुख शांति दो, प्यार दो। बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ ना कुछ देते ही जाओ, कुछ ना कुछ। हर आत्मा को, परेशान आत्मा को आपने कुछ ना कुछ देना ही है। चाहे वो मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना द्वारा दो, श्रेष्ठ साकाश देने की वृत्ति से दे दो, चाहे अत्याधिक अत्यामिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबद्ध संपर्क से दो। लेकिन देना जरूर है। जो इतनी विचलित आत्मा है, बाबा ने हमें इतना सारा ज्ञान दिया है, बाबा के ज्ञान से हम आत्माएं तकरीबन तक भरपूर हो चुकी हैं। अब वो भरपूरता बांटने का समय आ गया है, देने का समय आ गया है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि हर कोई भी आत्मा विचलित, वंचित ना रहे। कोई भी त्राही त्राही कह के, घबरा के, टूट के एक साइड बैठ ना जाए। इसलिए हमें दाता बन के, रहम दिल बनकर उनको देते जाना है, देते जाना है। और बाप के आगे वो आत्माएं इतनी बुरी तरह चिल्ला रही हैं अपनी अपनी भाषा में कि बाप हम सब आत्माओं को कह रहे हैं कि शांति दो, उन्हें स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें उनको दिखाओ। तो बाप कह रहे हैं कि भाई मैं कैसे उनको दूंगा, तुम्हारे जरिए, तुम्हारे द्वारा ही तो दिलवाऊंगा ना। जो बाबा के राइट हैंड हैं, चाहे वो शक्तियां हैं, चाहे वो पांडव हैं, वही सभी तो राइट हैंड बन के विचलित आत्माओं को, दुखी आत्माओं को देते जाएंगे, देते जाएंगे। और
बाप के यादगार भी राइट हैंड ही हैं, पांडव भी हैं और शक्तियां भी हैं। अब बाबा ने एक एग्जाम्पल भी यहाँ दिया कि देखा है जब वो अपने नारायण अपना विराट रूप दिखाते हैं तो कितने सारे हैंड्स होते हैं उनके, और कितने सारे चित्र होते हैं। हर एक से हर एक से कृपा बरस रही होती है, हर एक से कुछ ना कुछ हर आत्माओं को किरणें जा रही होती हैं। तो कुमारियां और पांडव भी, आप ही उन लोगों का वो चित्र हो, आप ही उनके आप ही बाबा के राइट हैंड हो, और आत्माओं को सुख शांति की अंजलि आपने ही देनी है, आप ही उनको देते जाओ। देखो तो सही, बेचारे अंजलि नहीं देंगे तो कितने तड़फेंगे, तो इसलिए किसी को तड़पाना नहीं है, सबको प्यार की, खुशी की, दृष्टि विष्टि की, शुभकामनाओं शुभभावनाएं की अंजलि देते जाना है, देते जाना। ओम शांति जी। तो इससे थैंक यू आगे बढ़ बहन। नहीं रहा। नहीं, हाँ, आगे आगे बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, शांति। सुमन बहन। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय जो है वो आत्माएं बाप के आगे जो है अपनी भाषा में चिल्ला रही हैं, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दो। तो हमें जो है वो दाता बनकर, रहमदिल बनकर कुछ ना कुछ देना ही है। चाहे हम मनसा सेवा द्वारा दें, चाहे शुभ भावना से दें, चाहे श्रेष्ठ प्रकाश देने की विधि से दें, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दें, चाहे जो है अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दें, लेकिन कोई भी आत्मा जो है वो वंचित ना रहे। हम दाता और रहमदिल बने। तो हम जो है सभी बाप के जो है वो राइट हैंड हैं। तो अभी बाप जो है हम द्वारा ही आत्माओं को सुख, शांति, दिल का प्यार और जो है वो स्नेह की अंजलि जो है वो हमसे ही दिलवा रहा है। तो हम जो है हद की बातों से जो वो ऊंचे हो जाएं, और हद की बातों में, हद के संस्कारों में जो है अपना समय वेस्ट नहीं करें। अभी जो है समय गंवाने का जो है वो टाइम नहीं है। तो जो है इस पर जो है हम क्या करें, बिंदी लगा दें। हमें जो है अपना एक भी संकल्प जो है वो गंवाना नहीं है। तो हमें अपना जो है चेक करते रहना है कि बाबा ने जो हमें संकल्प के, समय के, ज्ञान के जो भी खजाने दिए हैं उसको जो है अपना जो है वो सबके सामने जो है वो प्रत्यक्ष करना है। संकल्प में, बोल में, कर्म में ही नॉलेज की जो है वो लाइट माइट हो। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू। अगला प्रश्न है, बाप दादा रहम दिल कब तक? मीतू बहन जी, थैंक यू भाई रेनू जी। बहन। थैंक यू हाँ भाई जी, जी। बाबा वेलकम। ने कहा क्योंकि समय भी बाबा से पूछता है कि आखिर कब तक। तो और प्रकृति भी पूछती है बाबा से। तो बाबा हमसे पूछते हैं कि आखिर कब तक। तो जवाब दो। अभी बाप का रहम दिल का पाठ, क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। तो बाबा ने बच्चों से जवाब मांगा है। तो धर्मराज का पाठ धर्मराज का पाठ चला तो फिर क्या करेंगे, बाबा पूछते हैं। अगर वही टीचर भी है और वही बाप भी है तो साल भर तो वो बाप बनकर पढ़ाएगा भी, तैयारी भी कराएगा अपने बच्चे को। और टीचर भी है तो स्कूल में पढ़ाएगा भी और घर में एक्स्ट्रा मदद भी करेगा। लेकिन साल के एंड में जब एग्जाम होगा तो वही फिर, बाबा ने कहा, वही फिर आपकी क्लास में सुपरवाइजर होगा। तो अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब बच्चा उसकी तरफ से देखता रहे, चाहे कुछ मदद मांगता रहे, लेकिन अब इस समय उसका रोल चेंज हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, हिसाब किताब चुप तो होना होगा, योग से कर नहीं पाएंगे। तो उस समय तो टाइम पूरा हो गया होगा। तो फिर किससे करना पड़ेगा, एक ही रास्ता बचता। तो ऐसे तो बाबा का धर्मराज का रूप भी वैसे रहम का होगा, लेकिन हमें उस वक्त पश्चाताप होगा, और उस पश्चाताप के कारण हमें वो बहुत टफ फील होगा कि हमने समय को सफल नहीं किया। बाबा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वहां बच्चे वहां की ही आवाज गूंजे। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में बाबा ने कहा समय नहीं गवाओ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसीलिए मूड ऑफ हो गया, या योग नहीं लगा, या सेवा नहीं की। अब बाबा ने कहा इन छोटी छोटी बातों से भी उपराम बनो। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू बहन। हाँ जी, रेनू बहन जी। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि बाप दादा अभी तो रहमदिल हैं, इसलिए
देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहे हैं। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आखिर भी रहम दिल कब तक। बाप दादा से समय और प्रकृति दोनों ही पूछते हैं कि क्या और टाइम चाहिए, तो कब तक ये चलेगा। तो वो बाबा कहते हैं कि अभी तो बाप का रूप चल रहा है, और शिक्षक और सतगुरु तो बाबा है ही, और क्षमा के सागर भी हैं। लेकिन जब धर्मराज का पाठ शुरू होगा तो क्या करोगे। तो इसलिए धर्मराज का पाठ शुरू होने से पहले बाबा बच्चों पर रहमदिल बने हुए हैं, और बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज का पाठ शुरू हो तो धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को कोई उलाना ना दे कि आपने बताया नहीं, हम तैयार हो जाते। और फिर बाबा कहते हैं कि अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। हद से बेहद की वृत्ति, दृष्टि व कृति बनानी ही है। अभी ही ये समय है जब आप ये बना सकते हो। तो अब इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीपक जलाओ, और अगर अभी नहीं किया तो टू लेट हो जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। इसमें लास्ट स्टेटमेंट एक और है। बाबा ने कहा हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो, तो क्या होएगा, बेहद की वृत्ति, समान की स्थिति आपके पीछे आएगी। एक बार हद से बेहद में आओ, फिर सीन देखो। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के महावाक्यों में बाबा ने कितने विशेष गुणों के बारे में बताया है, और उनसे गुण से रिलेटेड क्या बताया है। रमणी भाई जी अपना बताएंगे, विनीता बहन जी अपना बताएंगे। थैंक यू, वेलकम। ओम शांति। मैंने छोटे छोटे सारे गुण मतलब अपने तरीके से कुछ आंसर देने की कोशिश की है, देखो कैसा नहीं, होता अपने है। अपने पहले मैं तरीके से ही बताती करना है। हाँ कोई बात नहीं, वेलकम। हूँ। आज के महावाक्यों में सबसे पहले बाबा ने कहा कि सत्यवादी बनो, और फिर बाबा ने कहा कि रहमदिल बनो। रहमदिल बनेंगे तो हमारी वृत्ति आपे बेहद की हो जाएगी, और बेहद की वृत्ति दृष्टि और कीर्ति बनाने के लिए दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। वैसे देखा जाए तो मतलब सब कुछ इंटरकनेक्टेड ही होता है। जब हम रहमदिल बनते हैं तो अपने आप ही हमारी दृष्टि बेहद की हो जाती है, हम हद की सोचते अपने आप ही ऊपर उठ जाते हैं। और अगला गुण बाबा ने कहा कि हिम्मत वाले बनो, क्योंकि हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा करते हैं, और इस समय जो वरदान लेना चाहिए वो बाबा से हमें मिल जाता है। अगला गुण बाबा ने कहा कि सच्चा दिल, हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता ही मानता है, और सच्चे दिल पर साहिब भी राजी होता है। और सच्चा सदा संकल्प वाणी कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होंगे। राजयुक्त अर्थात जो ना अपने आप से नाराज और ना किसी और को नाराज करे। और नेक्स्ट गुण बाबा ने कहा कि सदा शुभ और शुद्ध रखो, स्वप्न में भी स्वप्न तक भी। यानी कि बाबा ने इतनी शुद्धता पर जोर दिया कि स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। अपने आप को शुभ और शुद्ध रखने से सारी शक्तियां समय पर हम यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट बाबा ने कहा कि टचिंग और कैचिंग पावर का गुण, क्योंकि कैचिंग पावर हमारी अच्छी होगी तो हमारा हमेशा स्मृति रहेगी, और हमें टचिंग उतनी ही जल्दी हो जाएगी, और उससे बिंदी बहुत जल्दी लगेगी। और नेक्स्ट गुण बाबा ने कहा कि संकल्प, समय और ज्ञान का खजाना हमारा प्रत्यक्ष जीवन में आए। और बाबा ने नेक्स्ट गुण बताया कि कुमारों में हार्ड वर्क का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट बाबा ने कहा कि रहमदिल व दाता बनने का गुण धारण करके कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मनसा सेवा द्वारा या शुभ भावना द्वारा, और शेष सकाश की वृत्ति धारण करो। नेक्स्ट बाबा ने कहा कि बाबा के राइट हैंड बनने का गुण धारण करो। अगर बाबा के राइट हैंड होंगे तो शांत और स्नेह, दिल का प्यार और सुख की किरणें सब तरफ फैलाएंगे। और एक दो की विशेषता को देखने का गुण धारण करो। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, सुंदर प्रयास। रमणी भाई जी स्वागत। बहुत अच्छा, विनीता बहन ने तो बहुत सारा बता दिया, अच्छा बता दिया। आगे बाबा ने यहाँ पे कहा एक चीज और थोड़ा थोड़ा। बाबा ने हिम्मत हिम्मत का एक गुण बताया बाबा ने कि हिम्मत वाले बच्चे बाप दादा के मिलने पहुंच गए। और दूसरा सच्ची दिल तो तुम बताइए, राजयुक्त का भी नहीं बताया। फिर भी आप रिपीट करो, आपके पास जो भी है, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, तो एक हाँ बाबा ने एक चीज जो अच्छी लगाई मेरे को कि दूरबीन जो आध्यात्मिक दूरदेशी है, वो दृष्टि उसको कभी वो खराब नहीं होता,
उसको हमको कार्य में लेने के लिए बाबा ने कहा है इसमें। क्योंकि साकार में जो दूर जैसे गालीलियो देखो, गालीलियो दूरबीन देखता तो क्या देखता था, वो तो दूर का देखता था। लेकिन हम तो कालों को भी दूर से देखते हैं, मीन्स हम काल के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो हमको पता है दूरदर्शी मीन्स हम आगे की देखते हैं समय के हिसाब से। तो ये दूरदर्शी, कभी ये दूरदर्शी दूसरी है ना, मनुष्य बीमार हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दूरदर्शी जो बच्चे होते हैं या दूरदर्शी आत्माएं जो होते हैं, वो कभी वो हमेशा उनका सक्सेसफुल प्लान रहता है, और वो प्लान में बाबा का प्रत्यक्षता जल्दी होता है। और तीसरा जो बाबा ने बताया अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बाबा ने बोला कि दिवाली जो मनाते हैं हम, कैसे मनाना चाहिए ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। उसको बाबा दूसरे शब्द बताया, चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख का मौज में मनाओ और देते रहो। दिवाली में देते रहते हैं ना, तो बाबा ने इसलिए उसे बताया कि महादानी बन सबको देते रहो। ये बाबा ने अंतर्मुखी और बताया। और नेक्स्ट जो बाबा ने बताया एक नटखट और चतुराई का धर्मराज के हिसाब से बाबा ने बताया, और दृढ़ संकल्प के लिए बताया। दृढ़ संकल्प के दिल में दीप जलाओ, क्योंकि आगे हम जो परिवर्तन होता है हो नहीं पा रहा है, इसलिए कारण है दृढ़ता की कमी। तो दृढ़ता रखो, आगे धर्मराज को सामने रखो, क्योंकि बाप तो है ही। धर्मराज को सामने रखेंगे तो दृढ़ता जल्दी ग्रहण हो जाएगा जीवन में, दृढ़ता की गुण। और सहयोगी बनाओ, सहयोगी भी एक गुण है, सहयोग करना। तो सहयोगी बनाओ, सेवा में अनुभूति कराना, समा के ऊपर परवाने बनाना, घूम फिर के चले जाने वाला नहीं। तो सहयोगी बनाओ, सहयोगी जो बनेगा वो सहयोगी बन जाएगा। और साथ में लास्ट में बाबा ने बताया उमंग उत्साह वरदान में जो बताया कि उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाना है हमको। क्योंकि ब्राह्मण बने तो हमारा उमंग उत्साह बिल्कुल टॉप में होना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रयास। सबसे पहला गुण तो आपने फ्री में ले लिया। आज प्यार के सागर अपने कौन से बच्चों से मिलने आए हैं उसको फ्री में ले लिया, किसी ने जिक्र ही नहीं किया। बहुत सुंदर प्रयास है आपका। फिर भी जो प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिख की लदे मीठे मीठे बच्चों से मिलने आए हैं, गुण तो है ना, ये प्यार का ही कमाल है सारा। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा का। ओवर टू अशोक भाई जी, किसी को कुछ भी कहना हो तो उसका स्वागत है। थैंक यू भैया भाई, थैंक यू बाबा। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ,
पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना, शिव बाबा तू अपने अधरों पे मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया 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 है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ। मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना, शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव